नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं संतोष कुमार। हैप्पी जिम मेनिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ज़्यादा हमारे ट्रेंड में है और हर कोई चाहता है इस चीज़ में कि इसका कुछ रिज़ल्ट मिले और कुछ सुधार के साथ रिज़ल्ट मिले। जैसे कि मैं बात करूं वेट गेनिंग करने का। यदि आप दुबले पतले हैं और यदि आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं, और चूँकि सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में ये चीज़ बोला जाता है कि सर्दियों में वज़न वगैरह वर्जिश वगैरह अच्छी होने से आपका वज़न भी बढ़ेगा। बात सही है, लेकिन बात आती है कि एक व्यक्ति है, उसके दूसरे व्यक्ति के मुकाबले रूटीन जो है वो अलग है। कोई 5 बजे उठता है तो कोई 9 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, कोई शिफ्ट ड्यूटी करता है, कोई नाइट में चौकीदारी कर रहा है। तो हर किसी की अपनी अपनी एक जीवन शैली होती है जो हर किसी की अलग होती है। आप जिम जाते हैं या आप नेट पे जब भी इस प्रकार से कभी कोई चीज़ सर्च करते हैं कि हमें वज़न बढ़ाना है, तो वो एक बेसिक मान लेता है कि आपको 5 बजे उठना है, 5 बजे उठेंगे, ये खाइए वो खाइए से लेकर रात तक आपने पूरा आपका एक प्रोग्राम का एक चार्ट बना दिया जाता है कि आपको ये खाना है, इससे आपका वजन बढ़ जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? एक व्यक्ति जो सुबह 9 बजे उठता है या ऐसा व्यक्ति जो रात में 12 बजे किसी काम से निकला है, और वो अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करेगा? दूसरी बात, एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि चूँकि हम इंडियंस लोग, आपको डाइट चार्ट दिया जाता है कि सुबह 5 बजे खाइए, 7 बजे खाइए, 9 बजे खाइए, 11 बजे खाइए, हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको खाने के लिए बोल दिया जाता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? हमारा जो ट्रेडिशनल जो खाने का जो तरीका है वो ये है कि हम सुबह मॉर्निंग में नाश्ता करते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो नाश्ता भी नहीं करते हैं। फिर दूसरी चीज़, वो दिन में अपना लंच कर लेंगे, रात में अपना डिनर करेंगे। इनफ मैक्सिमम लोगों का ये सब चीज़ें चलती हैं जिससे वो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या इस चीज़ से वज़न को बढ़ाया जा सकता है? तीसरी चीज़ आती ये है कि वज़न बढ़ाने के पीछे ये भी एक कारण, लोग जो हैं जो दुबले हैं उनका एक पीछे एक ये भी रीज़न होता है कि आप जेनेटिकली यदि दुबले हैं, यदि आपके पेरेंट्स, जो आपके मम्मी पापा दादा दादी ये जो लोग हैं, यदि ये दुबले हैं तो आपका वज़न जो है वो इतनी आसानी से नहीं बढ़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आपके जो जीन्स हैं, जो आपके जेनेटिक हैं वो ऐसे हैं कि आप दुबले रहेंगे। तो क्या है वो तरीका, आज हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात सच है कि हम अब कोई व्यक्ति बाहर निकल रहा है तो वो रास्ते में कुछ भी चीज़ें कैसे खाएगा? यदि वो रास्ते में जंक फूड खा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो उसका ये तरीका है कि अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को आप ऐड कीजिए, कुछ चीज़ों को ऐड। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम मील में ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मील में ऐड कर सकते हैं। वो चीज़ों से करने से आपका जो डाइट है वो बहुत ईजी हो जाएगा, और साथ में आपका वेट जो है वो गेन भी हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति का एक बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट होता है। उससे यदि 500 कैलोरीज आप प्लस करेंगे, खाते जाएंगे, यदि आप ज़्यादा कैलोरीज यूज़ करेंगे तो आपका वेट जो है वो गेन होगा, आपका फैट जो होगा फैट बनेगा। तो यही इसका प्रोसेस है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है, देखिए मैं आपको बताऊं। जैसे पहली चीज़ होती है आलू। आलू जो होता है, जाहिर सी बात है कि एक ही फॉर्म में नहीं आता। आप आलू के चिप्स, वेपर्स, ये सब चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हो। तो यदि आप सपोज आपने ब्रेकफास्ट किया है और अब आप लंच करने जा रहे हैं, तो इस बीच में यदि आप आलू को ऐड करते हैं, आप चिप्स आजकल बाज़ार में बहुत आसानी से अवेलेबल है, बेक्ड वाले भी आती हैं। यदि आप हेल्थ कॉन्शियस ये चीज़ सोच रहे हैं कि बाहर का जो है वो तेल का रहेगा तो हमें इसे खाना ठीक नहीं है, तो बेक्ड वाले भी चिप्स आते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आलू जो होता है, फैट जो वेट गेन करना है, वेट गेन करने के मामले में आलू जो है वो बहुत बढ़िया होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप आलू खाएं। आपको हर आपकी जो मील होती है उसमें किसी न किसी तरीके से, चाहे वो सब्जी के रूप में हो, चाहे वो चिप्स के रूप में हो, किसी भी रूप में आपको आलू को यूज़ करना चाहिए, जो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा कार्ब देगा, जिससे आपका वजन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। दूसरी चीज़, अंडा जो होता है, इसमें कैलोरीज, फैट और प्रोटीन, जी हाँ, जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति वेट गेन करना चाहते हो उन्हें अच्छा प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप अच्छा प्रोटीन यदि लेंगे तो आपका वेट जो है गेन जो होगा वो सैचुरेटेड फैट के साथ होगा, और आपकी मसल्स भी बनेगी, क्योंकि चर्बीदार शरीर बनाने से, चर्बीदार वजन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आपकी मसल्स का वजन बढ़ना चाहिए, ये आपके लिए ज़रूरी, इसलिए आप आपकी डाइट में अंडे को जरूर ऐड कीजिए। बात करें घी की, जी हाँ, घी जो होता है, इस ये
ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाला होता है और इसमें सैचुरेटेड फैट होता है, जो गुड फैट होता है, ये आपको आपकी डाइट में ऐड कर लेना चाहिए। अब आप कैसे उसे ऐड करेंगे? आप आप खाना खा रहे हैं, दाल, आप रोटी में घी लगा सकते हैं, आप दाल में घी डाल के खा सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो आपकी मील में जो है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो ऐड हो जाएगी। बात करें किशमिश की, हम दूध पीते हैं, जाहिर सी बात है बहुत से लोग दूध पीते हैं, तो आप अपनी डाइट में किशमिश को आप यूज़ कीजिए। आप सिंपल जो दूध पी रहे हैं उसमें किशमिश डाल के पीजिए। किशमिश जो होती है ये वजन बढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। बात करें केला, जी हाँ, केले के लिए ये तो शुरू हम सभी जानते हैं कि केला जो है ये वेट गेनिंग में बहुत हेल्प करता है, आपको बहुत मदद करेगा, आपका वेट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा केला। तो आप दूध पीते हैं तो आप बनाना शेक बना के उसमें यूज़ कर लीजिए। तो दिन में हम नॉर्मली 1 से 2 बार दूध पीते ही हैं, तो उसमें आप बनाना शेक पीजिए। रात में तो हमको केला यूज़ नहीं करना है, दिन में ही करना है। तो जब आप दिन में केला को यूज़ करेंगे, दूध के साथ में जब आप केला खाएंगे, नहीं है आप चलते फिरते, सपोज आप बाहर ही कहीं घूमने वाले व्यक्ति हैं, तो चलते फिरते केला एक ऐसा आइटम है कि आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं, आपके बैग में रख सकते हैं। आपको जो आपकी बिटवीन मील हुई कि आपने लंच कर लिया है, डिनर के बीच में जो टाइम है उसमें यदि आप केला खा सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो टाइम है उसमें आप केले को खाएंगे तो भी आपको वजन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पीनट बटर, जी हाँ, पीनट बटर जो है बहुत बढ़िया माना गया है, बहुत इसमें सारी चीज़ें हैं, गुड फैट है, सैचुरेटेड फैट है, इसमें प्रोटीन है। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है वेट गेन करने के लिए, जिससे आपका वजन जो है बहुत अच्छे से बनेगा। आप इसे ब्रेड में लगा के खा सकते हैं, आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप इसे सपोज यदि आप प्रोटीन शेक लेते हैं तो आप प्रोटीन शेक में भी आप इसका बनाना, ये जो पीनट बटर है इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ईजी सा तरीका है जिससे आप आपकी डाइट में पीनट बटर को भी ऐड कर लीजिए, किसी भी समय में ऐड कर सकते हैं। चलते फिरते स्नैक्स के रूप में काम आ जाता है। आप शाम को सपोज स्नैक्स ले रहे हैं, आपके पास ब्रेड है, ब्रेड में लगा के खा लीजिए, इजी, बहुत ज़्यादा आपके घर वालों को भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाओ। ब्रेड लीजिए, ब्रेड में लगा के खा लिए, टोस्ट है टोस्ट में लगा के खा लिए। एक बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है आपके लिए जो डाइट आपको एक्स्ट्रा जो बेनिफिट देगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है डाइट के अलावा, वो होती है नींद। जी हाँ, आप ठीक है, हम जैसा मैंने बताया कि हर किसी की अपनी एक रूटीन है, रूटीन कुछ भी हो, आप भले नाइट में जॉब करते हो, आपका जॉब ऐसा हो, या आप अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी उठ जाते हो, ये है, लेकिन जो नींद का जो तरीका है वो पूरा होना चाहिए। आपकी नींद जो है वो भरपूर होनी चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 6 से 8 घंटे की जो नींद है वो ज़रूर लेनी चाहिए। नींद ना अति से ज़्यादा लीजिए, अति से ज़्यादा नींद लेने से आपको आलस आएगी, और बहुत कम भी मत लीजिए। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो आपको लेना चाहिए। इससे आपका वेट गेन होगा, और यदि आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो इतना खाने के बावजूद भी आपका फैट जो है, आपका जो वेट है वो गेन नहीं हो पाएगा। अब बात करें दोस्तों जूस फॉर्म में, जी हाँ, यदि आप बाहर घूम रहे हैं, घर में नहीं है, और इजीली आजकल हमारे मार्केट में बहुत आसानी से जूस वगैरह मिल जाते हैं, तो अनार का जो जूस है इसे आप ज़रूर पीजिए। अनार जो होता है ये बहुत बढ़िया होता है वेट गेन करने के लिए। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं आपको, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जिन्हें ब्लड की कमी होती है, खून की कमी होती है, वो लोग अनार को यूज़ करते हैं। साथ में ये कमज़ोरी को भी दूर करता है, और कमज़ोरी दूर तब आएगी जब आपका वजन कम रहेगा। यदि आप अनार जब खाएंगे, अनार का जूस पिएंगे या अनार को फ्रूट के रूप में यदि यूज़ करते हैं, तो ये आपको वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। खजूर, जी हाँ, खजूर जो होता है ये एक बहुत बढ़िया आइटम है। आप यदि चने के साथ में यदि खजूर खाते हैं, या नॉर्मल आप चने खाते हैं, बीन्स वगैरह यदि खाते हैं, खजूर को लीजिए, इसको उसके साथ में खाइए, ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। अंजीर जो होता है इसे आप खजूर के साथ खाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो दोस्तों ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसे अलग से वो करिए, लेकिन देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ कि आलू के चिप्स हुए, आप जूस वगैरह हुए, जैसे नट्स वगैरह हुए, ये ऐसी चीज़ें कि जिसे आपके पास जो बैग है ना, इसमें भी आप रख के कैरी कर सकते हैं। और बाहर का जंक फूड वगैरह खाने से बेहतर है कि आप इन चीज़ों को अपने पास रखें, और आप इजी उसको कभी भी, क्योंकि इसके लिए आपको कोई चीज़ें एक्स्ट्रा कुछ सजाने की ज़रूरत नहीं कि आपको कहीं बहुत स्पेशली जगह में बैठना है। ये आप चलते फिरते भी इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो अपनी रूटीन जो है हर किसी के लिए संभव नहीं है। जो वर्क करते हैं, बाहर काम
काम करते हैं या जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? वो ज़रूरी नहीं है कि 5 बजे उठेंगे और रात को 10 बजे सो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो अपने रूटीन के हिसाब से उसको सेट कीजिए, जैसा आपको आपकी दिनचर्या उसके हिसाब से आपकी मील में कोशिश कीजिए कि आपकी मील में आप जिस चीज़ को ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताया, इससे यदि आप आपकी डाइट में ऐड करेंगे, वो एक्स्ट्रा खाना नहीं है। आपको यदि मैं बोलूँ कि आप 5 रोटी खाते तो आप 7 रोटी खाइए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप रोटी के साथ घी लगा के खा सकते हैं, इससे आपका कैलोरीज बढ़ जाएगी। आप चलते फिरते चिप्स खा सकते हैं, आप अनार का जूस पी सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स को अपने पास रख सकते हैं। खाली फिर स्वादिष्ट चीज़ है, आप इसको कभी भी खाएंगे आपको मज़ा ही आएगा। तो ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इस चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको और फास्टली वेट गेन होगा। हाँ, जेनेटिकली यदि आप बहुत दुबले हैं, आपके पेरेंट्स यदि दुबले पतले हैं और आपका वेट यदि नहीं बढ़ रहा है, तो आपको इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। वो आपको ज़्यादा बेस्ट सजेस्ट करेंगे कि किस प्रकार से डाइट लेनी चाहिए। तो ये है कुछ बेसिक जानकारी वेट गेन करने की। तो इस चीज़ को ज़रूर आजमाइए, इस तरीके से इसको आजमाइए, आपका वेट जो है वो ज़रूर बढ़ेगा। तो यह है जानकारी वेट गेनिंग से संबंधित। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मेनिया चैनल से। आपके लिए मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।